यहाँ के जो यादव समुदाय के जो लोग हैं वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके से दलित परिवार के साथ करने का काम कर रहे हैं। घट रही है, कहाँ नहीं घटना घट रही है, लेकिन इस घटना से हम लोग मर्माहत हैं, हम लोग काफ़ी दुखी हैं। अब जैसे ही हम लोग घटना के विषय में सुने, हम लोगों का दिमाग जो है कि बिल्कुल चौंक कर गया कि भाई ये क्या घटना घट गई। आगे की कार्रवाई जो है कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो, उसके आगे भी हम लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं हम लोग दिला देते तब तक जो है कि उस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। इसका मतलब है जो इंडिया की सरकार है उसका संस्कार, उस सरकार का संस्कार ख़त्म हो गया है। कोई भय लोगों में नहीं है उस सरकार के प्रति, तो उन बिंदु पर बात नहीं करना चाहते। अरे नेता हैं, आप किसी दल के हों, आप मानवता को रखिए, दिल के अंदर मानवता को रखिए और मानवता के तहत आइए, उस पीड़ित परिवार का मदद कीजिए, उसको न्याय कैसे मिले इस पर विचार होना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। सर यह बिहार है और इस बिहार प्रदेश में कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब किसके साथ लूट हो जाएगा, कब किसके साथ बलात्कार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र से आपने एक खबर देखा होगा कि किस तरीके से एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद नग्न अवस्था में उसके शरीर को फेंक दिया जाता है। और आरोप यह लगाया जाता है कि वहाँ के जो यादव समुदाय के जो लोग हैं वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरीके से दलित परिवार के साथ करने का काम कर रहे हैं। हमारू के नेता है शंकर यादव, क्या कहेंगे इस तरीके से आपके क्षेत्र में जो घटनाएं हुई है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के दर्शकों को हम आदाब सलाम प्रणाम करते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप आए। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो घटना बिल्कुल ही विभत्स घटना है। इसकी कड़ी भर्त्सना हम लोग कर रहे हैं और यादव समुदाय की जो बात बोल रहे हैं वो गांव को लालू छपरा की जो बात हो रही है गांव की, वो एक्चुअली में वो घटना गोपालपुर गांव में हुआ है, लालू छपरा में नहीं हुआ है। चाहे घटना कहीं भी हो, अभी तो देख रहे हैं कि जो एनडीए की जो सरकार बिहार में चल रही है, तमाम बिहार के कोने कोने में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा थाना नहीं है कि जहां गोलियों की बौछार नहीं हो रही है, हत्याएं नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रहे हैं, मोबाइल नहीं छीने जा रहे हैं, पैसे नहीं छीने जा रहे हैं, असमत नहीं लूटे जा रहे हैं। तमाम बिहार में जो है कि ये घटनाएं चल रही है। इसका मतलब है जो इंडिया की सरकार है उसका संस्कार, उस सरकार का संस्कार ख़त्म हो गया है। कोई भय लोगों में नहीं है उस सरकार के प्रति और प्रशासन के लोग अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर चूँकि शराबबंदी जब से लागू हुआ, सारे पुलिस लोग जो है कि शराब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कहाँ मोटरसाइकिल छिना रहा है, कहाँ क्या हत्या हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम ये बताना चाहेंगे ये घटना घटी है गोपालपुर गांव में जी, तो उससे हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और उस यादव परिवार की जो बात बोल रहे हैं, तो यादव परिवार और जो महादलित परिवार है, आज के पहले, इस घटना के पहले कोई भी माई का लाल बता दे कि एक भी केस उन लोगों के बीच में कभी हुआ है, कभी कोई विवाद हुआ है? सारे लोग एक सूत्र में रहते थे। लेकिन अपराधी का कोई जात नहीं होता है, बिल्कुल अपराधी का कोई जात नहीं होता है और उसके पक्षधर एक भी यादव नहीं है। सारा यादव एक एक यादव जो है उस दलित परिवार के साथ खड़ा है और उसके न्याय के लिए खड़ा है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि यादवों का आतंक तो है ना? कहाँ आतंक है यादवों का? बोल रहे हैं बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं। बहुजन समाज के वो साइबेरियन लोग हैं, वे लोग साइबेरियन पक्षी हैं। आज घटना घटी है तो आज दिखाई दे रहे हैं और 2-4 दिन के बाद फिर कोई नहीं दिखाई देगा। वही समाज जो खड़ा है उस दलित परिवार के लिए, इसके पहले भी उसके साथ अन्याय हुआ, मामला हुआ, मुकदमा हुआ है, दलित वर्ग के लोग ही उस पर मुकदमा किए थे। उस समय मदद वहाँ के यादव लोग नहीं किया, हम लोगों ने भी मदद किया। बहुत सारी इसके तथ्य में बहुत सारे कारण हैं। तो यादव का आतंक है, ये तो विरोधी लोग जो है कि हवा दे रहे हैं।
कहाँ ना, अभी तो देखे ना आप कि बंगाल में इसी तरह की घटनाएं घटी है, दिल्ली में घटनाएं घट रही है, कहाँ नहीं घटना घट रही है। लेकिन इस घटना से हम लोग मर्माहत हैं, हम लोग काफ़ी दुखी हैं। अब जैसे ही हम लोग घटना के विषय में सुने, हम लोग का दिमाग जो है कि बिल्कुल चौंक कर गया कि भाई ये क्या घटना घट गई। जो समाज मिलजुल करके हमेशा वहाँ पर रहने का काम करता था, उसके बीच में ये मामला आ गया। पीड़ित परिवार के साथ कितना खरा है? पीड़ित परिवार के साथ पहले भी खड़ा थे। आपको हम बताना चाहेंगे कि 2000 और 2005 के बीच में गनौराम को जीवन यापन के लिए मैंने रिक्शा देने का काम किया था। उसके बाद उस परिवार में दुर्घटना हुई, गनौराम के पोता के जबरा लॉक कर गया। उस गरीब के पास पैसा नहीं था। माननीय मंत्री जी आज नहीं है, माननीय मंत्री जी के गांव में उस परिवार का संबंध है। माननीय मंत्री जी वहाँ से फ़ोन करके बोले कि हमारे गांव की महिला आपके गांव में रहती है, उसका बेटा एक्सीडेंट कर गया है, आप उसकी मदद कीजिए। हमने कहा कि हमें तो कोई जानकारी अभी तक है नहीं, आप भेजिए उस महिला को। महिला आई है, उसको जो है कि इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए हमने 10,000 रुपया दिया, मंत्री जी जो है कि 15,000 रुपया दिया। और जब यही दलित लोग जब उसको मर्डर केस में, झूठा मर्डर केस में फंसा करके जेल भेजने का काम किए, उस समय भी मैं जाकर के डीएसपी साहब से बोला था कि केस को आप सही ढंग से जांच कीजिए। किसी भी अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। केस को सही ढंग से जांच कीजिए, लेकिन उन्होंने केस को सही ढंग से जांच नहीं किया। कुछ केस में उन्होंने मदद किया जो सही था, उसकी पत्नी को और बेटे को नाम जो है उन्होंने हटाने का काम किया, लेकिन गनौराम का नाम नहीं हटाया, जिसके कारण वे जेल गए। उसमें उस केस में भी हमने खर्चा दिया, मदद किया, वकील का जो है कि हम लोगों ने फीस देने का काम किया। अपराधी गिरफ्तार कैसे नहीं? अपराधी चाहे बड़ा से बड़ा अपराधी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी कानून से भाग करके नहीं जा सकता। कानून एक ऐसा चीज़ है, कानून का हाथ इतना लंबा है कि विदेश में जो बैठा हुआ अपराधी है उसको भी कानून पकड़ के देश में लाने का काम करता है, और जो है कि कानून के माध्यम से उसको सजा दिलाने का काम। सवाल रहेगा, सरकार और प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, खाना पूर्ति नहीं हो कि यहाँ छापामारी हो रहा है, वहाँ छापामारी हो रहा है, गलत जगह पे छापामारी हो रहा है, गलत जगह पे भी छापामारी। अब नाजायज लोगों को परेशान नहीं किया जाए, जो जायज़ है वो जायज़ काम हो। और हम लोग भी प्रशासन के साथ है और चाहते हैं कि जितना से जितना जल्दी जो है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाए। और गिरफ्तारी के डर से अगर वो भाग रहा है तो निश्चित रूप से जो है कि मतलब आगे की कार्रवाई जो है कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो, उसके आगे भी हम लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं हम लोग दिला देते, तब तक जो है कि उस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन लोगों की बात करते हैं। अरे साइबेरियन लोग क्या, आज लाश पर राजनीति करके लोग चले गए, फिर कल कोई पूछने जाएगा क्या? फिर कोई पूछने नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग उन लोगों से बात नहीं करना चाहते, तो उन बिंदु पर बात नहीं करना चाहते। अरे नेता हैं, आप किसी दल के हों, आप मानवता को रखिए, दिल के अंदर मानवता को रखिए और मानवता के तहत आइए, उस पीड़ित परिवार का मदद कीजिए, उसको न्याय कैसे मिले इस पर विचार होना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। चलिए खैर, अब ये कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है कि बिहार में किसी दिन किसी भी लड़की के साथ हत्या हो जाए, लूट हो जाए, बलात्कार हो जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्या पारू में सच में यादवों का आतंक है या सिर्फ हवा बनाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।